हमारा दिवाली का भी त्यौहार इंक्लूडेड है, गुरपुरब का भी इंक्लूडेड है, उसके बाद न्यू ईयर का भी जो ओकेजन है वो आएगा। इसको चलते जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि हर वर्ष जो है दिवाली, गुरपुरब और जो समय है वो निर्धारित किया जाए, और उसी के चलते जो है वो डायरेक्शंस ज़िला प्रशासन द्वारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दी गई हैं। साथ ही साथ इसमें पटाखों आगजनी है उसका भी जो हमेशा खतरा है वो बना रहता है, तो इसी को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने सभी एसडीएम्स को डायरेक्शंस दी हैं कि कोई भी जो पटाखों के विक्रेता हैं, चाहे वो होलसेल हों चाहे वो रिटेल हों, उनकी जो दुकानें हैं वो विदाउट एसडीएम की परमिशन के नहीं लगेंगी। और जहाँ तक संभव हो सके जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उसके अंदर इन पटाखों की जो दुकानें हैं उनको ना लगाया जाए, और एक जो खुला मैदान है कोई ऐसा चिन्हित किया जाए जहां पर सभी जो पटाखों के विक्रेता हैं उनको पटाखे बेचने की जो परमिशन है वो दी जाए। इसके साथ साथ ये भी सभी एसडीएम्स को कहा गया है कि जो पटाखों की दुकानें लगेंगी उसमें भी हर एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच का अंतर कम से कम 3 मीटर रहे। वहाँ पर एक दुकान की जो व्यवस्था है वो ऐसे सेटअप की जाए कि वहाँ पे पटाखे और जो लोग हैं उनकी कंजेशन दुकान के भीतर ना हो। एक वहाँ पे जो क्लियर एग्जिट है और एक ब्रॉड एग्जिट है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। कोई ऐसी वहाँ पर कोई ऐसी कोई प्रदर्शनी, कोई ऐसा लैंप, कोई ऐसी स्मोकिंग, ये प्रतिबंधित उस क्षेत्र के अंदर रहेगा। और ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति पटाखों का विक्रय करेगा जो विदाउट परमिशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है इस ऑर्डर्स की अवहेलना के लिए 188 आईपीसी की जो कार्रवाई है वो की जाए। तो ये सभी डायरेक्शंस जो है सभी एसडीएम्स को दी गई हैं। एंड बाकी भी जो एक जो एहतियात के तौर पर जो हमारा जितना भी रहता है, जैसे फायर ब्रिगेड के लिए वहाँ अवेलेबिलिटी उस मैदान के पास रहे। यदि वो अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज की गई हैं जो पटाखों की मार्केट है तो उसमें बाकी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, सैंड बकेट्स हैं, इन सब का जो प्रावधान है वहाँ पर किया जाए, ताकि यदि कोई ऐसी दुर्घटना का अंदेशा होता है तो इमीडिएटली उस पर जो है काबू पाया जा सके। 2.0 के तहत पोंग बांध को विकसित करने के लिए क्या योजना जो है वो प्रशासन ने? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि स्वदेश दर्शन 2.0 जो है इसमें डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए एक जो एक प्रपोजल्स हैं वो मांगे गए थे, और ये भारत सरकार द्वारा ये फंडेड स्कीम है। 90-10 के बेसिस पे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंड की गई है, और इसमें हिमाचल में जो पोंग डैम के आसपास की डेस्टिनेशन है इसको जो है अप्रूवल मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये एकमात्र डेस्टिनेशन है पूरे स्टेट में जिसमें जो ये अप्रूवल मिली है। और इसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का जो एक आउटले है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और इसमें कल एक बैठक की गई सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हैं उनके साथ, और इसमें कुछ रूपरेखा, पहले भी काफ़ी चर्चा इस पे पोंग डैम के जो डेवलपमेंट पे की गई है, और उस रूपरेखा को कल फाइनलाइज किया गया है। और आगे की जो प्रक्रिया है डीपीआर फॉर्मेशन, चाहे वो एक अपना, क्योंकि PPP मोड पे भी काफ़ी जो सर्विसेज हैं यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। और जल्द ही जो ये सारी चीज़ें हैं इनको बेसिकली एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और बाकी और भी डेलिब्रेशन होंगी। अब डीपीआर जो कंसल्टेंट की तरफ से फाइनलाइज होके आएगी उसको भी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जाएगी, ताकि यदि उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो उसको समय रहते वो चेंजेस को किया जा सके। सर, फोटो जनित मतदान शुरू किया गया है, कितनी डिलीशन और एडिशन अभी तक इसमें हुई है, और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कितने मतदाता जो हैं अभी? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये डायरेक्शंस दी गई थी कि एक स्पेशल समरी रिवीजन जो है वो की जाए। तो ये स्पेशल समरी रिवीजन जो है इसको शुरू किया गया है, और आज इसका जो एक क्योंकि सभी BLOs को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आज अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर बैठकर जो है इन इलेक्टोरल रोल्स की जो समीक्षा है वो की जाए, और सभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLAs हैं वो भी एसोसिएट हो सकते हैं इस कार्य के साथ। और ये जो स्पेशल समरी रिवीजन है
ये आगामी लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें 1/1/2024 तक जितने भी लोग हैं वो 18 वर्ष की आयु जो अटेन करेंगे उनके लिए जो है इस स्पेशल समरी रिवीजन के तहत एक रिवीजन कार्यक्रम रखा गया है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परंतु जल्द ही आपको जो आंकड़े हैं अब तक कितनी एडिशंस, डिलीशंस, कितनी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हमारे फॉर्म्स में हुई है, ये आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सर, निर्वाणा में जो है प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप जो है पैराग्लाइडिंग का आयोजित हो रहा है, कब होगा और क्या तैयारी जिला प्रशासन की ओर से चल रही है? देखिए, इसमें जो 13 से 17 नवंबर के बीच में ये जो टंग निर्वाणा के अंदर इस जो प्री एक्यूरेसी जो वर्ल्ड कप है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है और इसमें जो जिला प्रशासन है, क्योंकि जो हमारा प्री वर्ल्ड कप बीड में भी हुआ उसमें भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें सोलो पायलट्स जो हैं अपना जो रूट है उसको छोड़ते हुए किसी और रूट पे चले गए और अपना जो राह है बेसिकली भटक गए। तो उसको देखते हुए पहले ही जो जिला प्रशासन ने आर्मी के साथ संपर्क साध लिया है और यदि कोई ऐसा इशू अराइज होता है ड्यूरिंग द प्री वर्ल्ड कप तो उसको इमीडिएटली हम लोग एड्रेस कर सके। साथ ही साथ जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, वो सारी जो है जिला प्रशासन के माध्यम से ऑर्गेनाइजर्स को प्रोवाइड की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।